शायद हुई नहीं थी, मतलब मैंने यहाँ से करी थी, बट इन हाउ किसी कंडीशन की वजह से वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। मतलब शायद इस सिस्टम से मेरे कोई दिक्कत चल रही है। कल मॉर्निंग की क्लास भी मतलब स्टार्ट हुई थी। कल मॉर्निंग 6-7 बजे की क्लास थी, तो उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम आई है। और सेम प्रॉब्लम आपकी इस क्लास में भी देखने को मिली है। ठीक है, तो एक दिन की रिकॉर्डिंग मिस है। अगर एक बार देख लेना, याद कर लेना, अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो मैं किसी डाउट सेशन के अंदर वापस से टॉपिक उठा दूंगा। ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप लोग? वो लगाते कैसे हैं ऐसा? एक तो मेटा टाइटल होता है। हाँ। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का खुद का टाइटल होता है जो ऑन पेज पे दिखता है। तो उसमें क्या फर्क है, दोनों सेम ही तो है। जैसे आपका H1 होता है ना, H1 और मेटा टाइटल एक जैसा ही तो डालता है, अलग अलग थोड़ी डालता है। जो H1 होता है आपके पेज का और जो आपका टाइटल होता है मेटा टाइटल, वो सेम ही तो होते हैं। आप करना चाहो चेंजेस तो आप कर सकते हो, बाकी तो लमसम चेंज सेम ही होता है। जो पेज पे जो टाइटल है वो बड़ा भी हो सकता है। क्या पेज पे जो टाइटल तो बड़ा भी होता है ना? नहीं नहीं, बराबर ही तो होता है। जो होम पेज है ना, उसका ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी पेजेस का तो बराबर ही होता है। अरे कभी भी टेंशन लगे ना ऐसी, तो सीधे जाओ WS क्यूबटेक पे, कोई सा भी एक कोर्स जो है इसका लॉगिन कर दो। ये देखो, वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज है बड़ा सारा। ठीक है, ये ये लो, सेम टू सेम यही मेटा टाइटल है, यही आप लोगों का H1 भी है। अगर इसके ऊपर मैं टाइटल वही H1, ये देखो एच इसको भी करूंगा H1 है, इधर जाऊंगा तो H1 में है, ऑल्ट में है, और ये आपका मेटा इंटरेस्टेड इन योर, एक सेकंड रुको, मेटा टाइटल में भी टाइटल क्या डाल दिया तो फिर इन्होंने, एक सेकंड रुको, टाइटल ठीक है, ये है टाइटल, ओके। और वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन जोधपुर विद जॉब एंड सर्टिफिकेशन, वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन जोधपुर। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एट्रीब्यूशन ज्यादा है, क्लासरूम कोर्स विद सर्टिफिकेट एंड प्लेसमेंट, प्लेसमेंट एंड क्लासरूम ये ज्यादा है। बाकी अगर कीवर्ड देखोगे ना, कीवर्ड यही है, विद जॉब एंड सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट भी है और वहां जॉब लिखा हुआ है, यहाँ एट्रीब्यूशन चेंज होगी, क्लासरूम कोर्स होगी। कीवर्ड जो था वो तो सेम है, वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन जोधपुर, एट्रीब्यूशन थोड़ा ऊपर नीचे। ज्यादा लंबा भी नहीं जाना अपन को एक स्पेसिफिक लिमिट तक जाकर रुक जाना है, खुद ही सही। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो तुम्हारे बैकलिंग में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बैकलिंग थी वो बहुत सारी हो चुकी है। अब आज एक छोटा टाइप करते हैं, इस टाइप का नाम है सोशल बुकमार्किंग टाइप ऑफ बैकलिंग। अब सोशल बुकमार्किंग टाइप का हमेशा एक कॉमन चीज आप लोगों को याद रखनी है, सोशल बुकमार्किंग ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके लिए आपको हर एक पेज का सोशल बुकमार्क बनाना पड़ेगा। सोशल बुकमार्क मतलब क्या होता है कि आप एक सोशल मीडिया की प्रोफाइल क्रिएट करो आपके बिजनेस से भी। अब वहां पे आप लोगों को ये याद रखना है कि हर एक पेज के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएट नहीं होती है। जो आपका मेन पेज है, जो इंडेक्स पेज है, बस उसी के लिए ही आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएट होगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट रख लेना, जैसे अभी अपन क्या कर रहे थे, एक एक पेज के लिए डेडिकेटेड बैकलिंक्स अभी तक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब डेडिकेटेड बैकलिंक्स नहीं बनती आपके सोशल बुकमार्किंग, उसमें सिंपल सा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कुछ नहीं करना, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर जाके आप लोगों को अपने जो है प्रोफाइल बनाना है, और प्रोफाइल बनाने के बाद में आपके होम पेज का यूआरएल वहां पे ऐड है। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो भी आप सारे प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हो, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इसके अलावा डीगो हो गया, कई सारे प्लेटफॉर्म जो आप लोग यूज कर रहे हो, फेसबुक हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल बुकमार्किंग ही होती है, जहां पे आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके जो है आपका प्रोफाइल डाल देते हो। अब यहाँ देखो, linkedin.com, करते कैसे, करना बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना होता। आप प्रोफाइल बनाओगे, यहाँ व्यू प्रोफाइल में चलो, व्यू प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट के ऑप्शन में जाना, यहाँ थोड़ा बहुत स्क्रॉल करोगे,
यहाँ पे आपसे पूछ लेगा वेबसाइट, प्रोनाउंसिएशन, डिग्री, एजुकेशन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, ये लो, ठीक है। ईमेल, प्रोफाइल यूआरएल, फोन नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, wsqtech.com डाल दिया एंड बस इसको कर दिया सेव। इसका फायदा क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल पे यहाँ पे नीचे आप लोगों को ये देखने को, ये कॉन्टेक्ट इन्फो है, कोई भी क्लिक करेगा सीधा wsqtech, ठीक है। तो हम लोगों के पास में जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होगी उनके अंदर जाके हमें सिर्फ अपने वेबसाइट का यूआरएल वहां पे इन करना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मान लो ट्विटर पे अगर करना है, twitter.com पे जाओ, इसके ऊपर जाने के बाद में यहाँ जाओ, यहाँ जाने के बाद में एडिट प्रोफाइल पे जाओ, नीचे जाओ, ये दिख रहा है वेबसाइट का ऑप्शन, ये डाल दिया wsqtech और ये कर दिया मैंने इसको सेव। आगे wsqtech.com, बस ये होती है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपका जो भी मेन डोमेन है उसको आपको डाल के, तो वेबसाइट कैसे सर्च करेंगे, लिखना है सोशल बुक मार्किंग साइट लिस्ट, बस इसको लिख के सर्च करना। आप लोगों को कई सारे मल्टीपल जो साइट्स होगी वो यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है। अब जैसे कि देखिए रेडिट है, पिंटरेस्ट है, स्टम्बल अपॉन तो आपको पता नहीं होगी, स्कूपिट है, टम्बलर है, चलते हैं एक बार अंदर। और भी बहुत सारी वेबसाइट ये बता रहा है, ये देखिए twitter.com, पिंटरेस्ट, लिंकर, लिंकर किसी ने देखा है कभी, कैसे लोग हो यार, इंस्टाग्राम नहीं चलाते, इंस्टाग्राम में प्रोफाइल देखते नहीं हो लोगों की, वहां पे प्रोफाइल बायो के अंदर अभी का जो बिजनेस वेबसाइट्स वगैरह होती है वो लिंक्डइन के अंदर ही होती है, या क्या बोलते हैं इसको, लिंक ट्री, या लिंक ट्री बोल दो, लिंक्डइन सही है, ठीक है। लिंक्डइन के अंदर ही देखने को मिलती है, जहाँ पे लिंक जो डलती है ना वो लिंक्डइन वेबसाइट की होती है, क्लिक करते हो तो अंदर जाने के बाद में किसी और वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो। ये एक टाइप का मीडिएटर टाइप का प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपकी वेबसाइट का यूआरएल डालो, जैसे अपन लोगों ने शायद बिटली की लिंक्स बनाई थी याद है, तो सेम वो बिटली वाला ऑप्शन ही यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, सेम बिटली वाला ऑप्शन, ठीक है। और बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं, स्लैश डॉट हो गया, एस्टिमेट है, प्लग है, टम्बलर है, ठीक है, फिडली है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। अब बात आती है सर यहाँ पे तो इनके ऐसे नाम दे रखे हैं, फिर ये ऊपर वाले क्या है, ऊपर वाले में काम करना है कि नहीं करना है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है तुम लोगों की आंखों के सामने, ये डीए दिख रहा है, डीए का मतलब याद है ना, इसकी इज्जत कितनी मार्केट के अंदर। तो अब आप यहाँ देखो, जो भी 15 से नीचे होगा उसके ऊपर आपको किसी भी टाइप की बैकलिंक नहीं बनानी, ना ही अपनी प्रोफाइल की रेट, पहली चीज 15 से नीचे। दूसरी चीज, ये डीए वगैरह देखना तो आता ही है, ऊपर सजेस्ट में जाके इसका ओरिजिनल डीए जो होगा वो भी आप देख सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि अगर ये इतना कह रहे हैं तो इनका ओपी लिंक एड्रेस, जरूरी नहीं है कि इनका इतना ही होगा, जैसे डीए चेक, यहाँ जाओ, डोमेन एंटर करो, ये भी एक अच्छा है मॉस, इसके ब्लॉग्स वगैरह अगर तुम्हें कभी पढ़ने का मौका मिले, इसके ब्लॉग्स पढ़ना, थोड़े से ज्यादा नहीं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बाकी अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक लिख रहा है, रूट डोमेन्स का मतलब होता है कितने डोमेन्स इससे कनेक्ट हो चुके हैं इस डोमेन से, मतलब जिन्होंने इसको बैकलिंक दी हो, ठीक है। रैंकिंग कीवर्ड्स तो तुम्हें पता ही, इतने कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है। एक स्पैम स्कोर जानने लायक मेट्रिक होता है, स्पैम स्कोर का मतलब होता है कि आपकी जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर कितनी स्पैमिंग हो रही है, गलत तरीके से गलत कंटेंट डाला जा रहा है, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे 1% आ रहा है, मतलब इसका स्पैम स्कोर जो है बहुत ज्यादा कम है। अब ऐसे में अगर कभी भी सोचो स्पैम स्कोर 10 से आगे बढ़ा, 10% से आगे बढ़ गया आप लोगों का स्पैम स्कोर, तो वहां पे आप लोगों को समझ जाना है कि अब अपने काम की वेबसाइट रही। वहां पे फिर आप लोगों के सामने टास्क क्या है, इस बैकलिंक को हटाना है,
बैकलिंक को हटाना अपन सीखेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर। गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग अपना पूरा का पूरा जो वेबसाइट है उसको मेंटेन कर सकते हो गूगल का अकॉर्डिंग। तो अगर कोई भी गलत चीज क्रिएट होती है तो फिर उसको हटाने के लिए हमें गूगल सर्च कंसोल का सहारा लेना पड़ता है। कैसे होगा वो उसके अंदर देखेंगे, टूल का नाम आएगा वहां पे डिस्पॉज। ठीक है, अगर तुम लोगों के पास टाइम हो तो थोड़ा पढ़ना उसके बारे में क्या होता है। ओके, पेज यूआरएल वगैरह वगैरह। ठीक है, इन्होंने जो भी इनके पेजेस वगैरह बन रखे हैं जिनकी अथॉरिटी। अब यहाँ देखो, अपन ने डीए देखा, अब इनके पीए देखो 41 41। अब बात आती सर ये 41 कैसे हो गया जब इसका डीए 16 था। तो मैंने बोला था डीए जो है पूरी वेबसाइट की इज्जत है, पूरी वेबसाइट का रेपुटेशन है, जबकि आप लोगों का पीए जो है वो एक पर्टिकुलर पेज का रेपुटेशन, कि इस पेज की मार्केट में क्या वैल्यू। तो आप लोग देख सकते हो इनके इस पेज की 41 ये बता रहा है पेज अथॉरिटी। अब ये ऊपर नीचे क्यों होती है, तो देखो आप लोग खुद समझ सकते हो, कुछ पेजेस अच्छे चलते हैं, कुछ पेजेस नहीं चलते हैं, कुछ पेजेस पे लिंक्स अच्छे बने हुए हैं, कुछ पे नहीं। तो सोशल बुकमार्किंग बहुत इजी है, जा जाके सिर्फ लिंक्स वहां पे डाल हो जाएगा इतना तो। ठीक। एक नेक्स्ट टाइप आता है, देखो ये क्या छोटे छोटे से टाइप्स हैं, इनके लिए क्या ज्यादा डिस्क्रिप्शन देके बड़ा चढ़ा के फिर मैं तुम्हें बताऊं तो मतलब नहीं, और ना ही इसको टाइम देने की इतनी रिक्वायरमेंट है। जहां टाइम अपन दे सकते थे वो कौन सी थी, इमेज सबमिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्फोग्राफिक और इमेज दोनों एक जैसा ही होता है। देन इसके बाद में आप लोगों ने ब्लॉग सबमिशन जो या फिर ब्लॉग वेब 2.0 पढ़ा, वो अच्छा था। पीपीटी सबमिशन लोग बहुत करते हैं। इसके अलावा जो गेस्ट पोस्टिंग है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बाकी जो टाइप्स है ये छोटे छोटे टाइप्स है, यूज होते हैं मार्केट में, बट ये सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। एक होता है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। यहाँ पे आप आके सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों से क्लाइंट आके पूछता है कि मुझे तो मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ लिंक चाहिए, उसको सिर्फ लिंक देखनी है, तो लिंक देखनी होगी तो उस समय पे आप लोग को क्वांटिटी दिखानी है। तो ये ऐसे टाइप के प्लेटफॉर्म आपके काम। इनकी लिंक्स की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो है, बट ज्यादा वैल्यू नहीं है। इस कंडीशन में हम कोशिश ये करते हैं जितना हो सके उतना बन जाए। जब क्लाइंट कहता है क्वालिटी, तो फिर मैंने आप लोगों को हर चीज का प्रोसीजर बताया। कंटेंट प्लानिंग आप लोगों ने खुद ने करी है। ठीक है, अभी जो तो आप लोग एग्जीक्यूट कर नहीं रहे, अभी एग्जीक्यूट थोड़ी किया अपन अपन तो सिर्फ अभी टेस्ट कर रहे, टेस्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब वाकई में ये चीज इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होगी तो आप लोगों को पता पड़ेगा कंटेंट प्लानिंग तो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी में ही सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। पहले तो टॉपिक लाना, बनवाने में तो आप लोगों के पास टूल्स है बनाने के लिए, राइटर बना लेगा, पर टॉपिक लाना इंपॉर्टेंट। फिर टॉपिक लाना, फिर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह बहुत टाइम लगता है उसमें, और वही एक काम की बैटिंग भी होती है। ठीक। तो इसके लिए इतना ही सोशल बुक मार्किंग। ठीक। सोशल बुक मार्किंग क्वांटिटी बढ़ाएगी आप लोगों की। इसी के जैसा एक और टाइप और भी होता है जो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के काम। इस टाइप का नाम है आपके ब्लॉग कमेंटिंग। ठीक है, ब्लॉग कमेंटिंग। अब ब्लॉग कमेंटिंग का कोई वो ऐसा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, ब्लॉग्स ढूंढने हैं, ब्लॉग्स के ऊपर जाके कमेंट करके। ब्लॉग कमेंटिंग बोलो या फिर फॉरम कमेंटिंग बोलो, दोनों एक ही टाइप की चीजें होती। ब्लॉग कमेंटिंग में हम ब्लॉग्स के नीचे जाके कमेंट करते हैं, फॉरम्स के अंदर जाके हम क्या करते हैं, फॉरम्स बने हुए होते हैं उनके ऊपर जाके कमेंट्स ऐड करते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या आता है, ब्लॉग के ऊपर आप लोगों को किसी भी तरीके की डिस्कशन होते हुए नहीं देखने को मिलता। वहां पे सिर्फ बात हो रही है और बात वहीं पे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, ब्लॉग के अंदर। बट फॉरम में क्या सीन होता है, वहां पे डिस्कशन शुरू होते हैं। इंडिया में अभी इतना कोई भी किसी के पास फ्री टाइम नहीं है जहाँ पे इतने फॉरम्स वगैरह बने करें। बट इन दी एंड अगर हम बात करें बाहर की, तो बाहर ये चीजें होती है। लोग एक ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल्स की तरह बातें बातें करते हैं। अपने यहाँ इतना नहीं होता, अपन इंडियन से हमारे लिए इतनी काम की चीज नहीं, बाकी बाहर की कंट्रीज में अच्छा चलता है फॉरम पोस्टिंग। ब्लॉग कमेंटिंग कैसे करते हैं, कुछ ही नहीं करना, आप लोगों को लिखना है google.com पे जाना है एक बार के लिए। जैसे गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद में आप लोगों को सर्च करना है आपकी नीच, जैसे कि हेल्थ। हेल्थ में प्लस लगा के इसको आप लोगों को देखना है कमेंट। एक सेकेंड, कमेंट ब्लॉग। आप ये भी कर सकते हो ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स सर्च करना।
कुछ एक दो साइड से एक वो रिलेटेड टर्म मुझे याद नहीं आ रही है। एक second। लीवर लिप आ गया। जैसे कि देखो, चलो ठीक है, ये मिल गई। हाँ, तो आप लोगों का जो मॉडरेटर यहाँ पे होगा, या जो आप लोगों का सर्च मॉडरेटर है, वो क्या है? ये लीव अ रिप्लाई। जनरली क्या होता है, जो कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर दो तीन चीजें, दो तीन वर्ड यूज किया जाते हैं, जैसे लीव अ रिप्लाई हो गया, कमेंट फॉर अस हो गया, कमेंट हो गया, ऐसे करके। बट जनरली क्या है, लीव अ रिप्लाई वाला ज्यादा चलता है। यहाँ देखो, दिख रहा है, नीचे जाओगे, यहाँ देखो कमेंट ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोगों को कमेंट ऐड करना है। अब ये होता कैसे है, उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक लगा के चलिए। पहली बात, ये क्या थी, नीश की। ये नीश है आप लोगों की। नीश के अंदर आप लोग अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ये जो ब्लॉग कमेंटिंग होता है उसमें किसी भी वेबसाइट के किसी भी पेज का आप लोग लिंक क्रिएट कर सकते हैं। कोशिश ये करना रेलेवेंट। रेलेवेंट जैसे कि इसने लिखा 5 ways टेक्नोलॉजी कैन improve प्रोडक्टिविटी एंड वर्क। टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? अब जैसे हमारे अगर कोर्सेज की बात की जाए तो उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक कोर्स है, उसका नाम है पाइथन। ऑटोमेशन जो है उसके काम आता है, अपन लोगों के इतना काम का नहीं, बट ऑटोमेशन सोलो के लिए काम का होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे मुझे पता है कि पाइथन वाले पेज के लिंक क्या बन सकती है। मैं क्या करूंगा, WS क्यूब जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, और ये रहा पाइथन कोर्स, ये लिंक है। गए, आए, ओपन किया, यहाँ गए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज हमेशा याद रखो, कोई भी कंटेंट पे अगर आप लोग कुछ भी बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले उसकी वजह दे दो वहां पे। वॉट रीडिंग, वर्थ रीडिंग दिस ब्लॉग, ट्रूली ठीक है, वर्थ रीडिंग दिस ब्लॉग, बट somehow we should get this practically implemented by this course after yes। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आप लोग अपना लिंक डाल दो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने पूरा इसका ब्लॉग को देखा, मेरे को समझ में आ गया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, मैंने कमेंट में उनको डाला, वर्थ रीडिंग था, बट समहाउ वी शुड गेट दिस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड बाय दिस कोर्स ऑफ WS क्यूबटेक। अब देन ये नाम वगैरह मांग रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसको दे दो। वेबसाइट मांग रहा है, अब देखो यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल मांगा, बताओ कौन सा दूं, लगाओ दिमाग, कौन सा वाला यूआरएल दूं यहाँ पे। पेज का यूआरएल जाएगा भाई, जिसकी बैकलिंक बन रही है ना, उसी का ही यूआरएल यहाँ पे आप लोगों को डाल दें। पेस्ट किया, सेव माय नेम, अब इसको करते हैं यहाँ पे submit। ये हो गया सब, कमेंट रिमूव नहीं कर देते, हो गया। हाँ, कमेंट रिमूव होते हैं। रुको रुको, सुनो सुनो, इतना हो गया। अब मेरी बैकलिंक यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ से क्लिक करे भले ही, या फिर कोई बंदा यहाँ अमन पे क्लिक करे, पेज खुल रहा है, बैकलिंक लाइव है। अब यहाँ पे ये चीज आ गई, ये बैकलिंक है। इस तरीके से आप लोगों की ब्लॉग कमेंटिंग की जाती है। ब्लॉग ढूंढो, और ब्लॉग ढूंढने के बाद में आप लोगों को इस तरीके से कमेंट करें। चलो एक बार आप लोग ये जो बैकलिंक है, एक बार इसका टाइप सर्च करो, ये लीवर टाइप वाला, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर सर्च करो।
एक मिनट।
क्वेश्चन ये था कि हाँ यहाँ तक तो हम लोगों को क्लियर है कि इस तरीके से इसको बना सकते हैं, बट अगर हम बात करें गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वेस्ट ऑफ टाइम। गूगल ने साफ तौर पे ये बोल दिया है कि भाई ये वाली जो तुम बैकलिंक बना रहे हो ना, ये किसी भी काम की नहीं होती है। गूगल ने बोला। गूगल के नहीं ऐसा बोलने का कारण क्या था ना, ये आप लोगों का जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है ना, उस कमेंट बॉक्स के अंदर हमेशा 2 या 3 टैग लगे हुए होते हैं। पहला टैग होता है आप लोगों का नो फॉलो टैग, याद है? एक नो फॉलो टैग देखा था। सेकंड टैग होता है आपका यूजीसी, यूजीसी टैग लगता है। यूजीसी टैग क्या करता है, वो इस पूरे के पूरे कमेंट बॉक्स को नल एंड वॉइड बना देता है। नल एंड वॉइड बनाने के कारण इसका कोई सा भी डेटा कभी भी इंडेक्स होता ही नहीं है, और गूगल अगर इसके ऊपर आता भी है तो वो इसको ध्यान नहीं देता। और गूगल ने बोला ये आप लोगों के वेस्ट ऑफ टाइम है, आप बनाना चाहो आप लोगों की है मर्जी, बाकी मेरे अकॉर्डिंग इस टाइप की बैकलिंक्स किसी भी काम की नहीं होती। इन्हें हम कहते हैं यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। जहां पे भी हम यूजीसी क्रिएट करते हैं वहां पे आप लोग ये मान सकते हो कि कहीं ना कहीं गूगल उसकी वर्थ इतनी नहीं रखता। अब एक बात बताओ, यूजीसी का मतलब क्या है ये समझो। मैं कह रहा हूं कि मैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, मेरे से अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूं। एक बात बताओ, मेरे कहने से थोड़ी कोई चीज होती। ये चीज कब होगी, जब आप लोग ये कहोगे किसी और को कि हाँ बेस्ट ट्रेनर है अमन सर। तो इससे क्या होता है, आप लोगों का क्रेडिट जो है वो बिल्ड होता है। अब मेरा क्रेडिट कौन बिल्ड करेगा, आप लोग बिल्ड करोगे। मैंने अपना काम जो करना था वो तो कर दिया, बट आप लोग मेरा क्रेडिट बिल्ड करोगे। अगर मैं खुद ही अपने बारे में तारीफें करता रहूं कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, तो बेस्ट बोलने से बेस्ट थोड़ी होता है, काम निकलता है तो बेस्ट बनता है भाई। तो ये जो कमेंट टाइप की जो बैकलिंक होती है, ये आप ये कहिए इसी टाइप की बैकलिंक है यूजीसी, जिसमें एक बंदा खुद की ही अप्रिसिएशन कर रहा है, और अप्रिसिएशन करने के कारण जो गूगल है उसने बोला ये नल एंड वॉइड है, किसी काम का नहीं। तो ब्लॉक कमेंटिंग हम अगर करते भी हैं किसी क्लाइंट के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं करते छोड़ देते, ऐसा कभी नहीं, हम करते हैं। करने का जो कारण है वो सीधा सा है, क्वांटिटी। जब आप लोगों को क्वांटिटी बीट करनी तो यही करो। एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों को 10,000 रुपीज का बजट देता हूं और उसमें मैं आप लोगों के से डिमांड रखूं कि आप कम से भी कम मेरे लिए 100 बैकलिंक्स बनाओ क्वालिटी वाले 10,000 के अंदर, तो आप लोगों को क्वालिटी में मैंने क्या समझाया, जो आप लोगों की इमेज सबमिशन हुए, ब्लॉग सबमिशन हुए, क्या लगता है 10,000 में हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट अगर मैं ये कहूं कि आपको 100 बैकलिंग बनाने हैं 2,000 रुपीज के अंदर, और वो भी बस ऐसे विदाउट क्वालिटी, तो फिर ये मेथड्स का कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जो इन बैकलिंग्स को भी बनवाते हैं, क्योंकि उनको क्वांटिटी बढ़वानी, ठीक है, क्वांटिटी जब बढ़वानी होती है तब लोग बनवाते हैं। ठीक है, कई सारे लिंक्डइन वगैरह पे लोग आप लोगों को ऑफर भी करेंगे कि आप लोगों को आता है तो आप लोग लिंक्स बनाओ। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि एक पूरे मंथ के अंदर 700 लिंक्स पर मंथ एक बंदे को बनाना। अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर मैं 700 को भी डिवाइड करूं, ये देखो 700 को मैं डिवाइड करता हूं अगर वर्किंग डे से, वर्किंग डे होते हैं 24, 24 से 25 के आसपास वर्किंग डे चलते हैं, मैं 24 लेता हूं, तो 30 बैकलिंक्स पर डे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही दिन के अंदर 30 बैकलिंक्स पहुंच पाओगे, तो क्या करोगे, ये सारी चीजें आपके काम। ठीक है, बनाने का तरीका सेम है, हर एक पेज के लिए आप लोग इस टाइप की बैकलिंक्स बना सकते हो। वहां पे टेक्नोलॉजी की जगह पे जैसे जैसे आप लोग चीजें चेंज करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ टेक्नोलॉजी की जगह इसको हटा के मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी होगा, ये जैसे लीवर अप्लाई, अब जैसे ये अब बेटर लॉजिक है, अब इस वेबसाइट में भी है, ये देखो कमेंट कर रहे हैं लोग, दिख रहे हैं लोगों के कमेंट। ठीक इसी तरीके से आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस याद रखना, जैसे ये एक हो रखा है, ये दिख रहा है, क्लिक करेंगे रेंडरिंग, ये खुलिएगा, खुली वेबसाइट। तो इन जनरल हम लोगों को क्या करना है, हर एक पेज के लिए इस टाइप की बैकलिंक्स ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, एंड देन आप लोगों को ब्लॉग कमेंटिंग वन ऑफ द सिंपलेस्ट है, क्वांटिटी अच्छी। अब अगर आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया होगा तो आप खुद सोचो एक दिन में कितनी कमेंटिंग कर सकते हो। मैं 10 मिनट के अंदर कम से कम 20 से 40 कर सकता हूँ,
10 मिनट चलो 20-40 ज्यादा हो जाएगी, पर एटलीस्ट मैं 10 मिनट में 10 तो कर ही लूंगा विद ढूंढ के, ठीक है। तो पूरे दिन में कितनी निकाल सकते हो? क्वांटिटी समझ में आ रही है? ये इतनी क्वांटिटी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, इससे क्वांटिटी निकलेगी, इससे जस्ट पहले वाला जो अपन ने किया उससे भी आपकी क्वांटिटी निकल जाएगी। क्वांटिटी मेथड्स जो है वो तभी यूज करना जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट अगर आपको क्वालिटी के पैसे दे रहा है तो आप उसमें क्वांटिटी यूज करो। थोड़ा बहुत करेंगे हम, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, बिल्कुल ही बंद नहीं, थोड़ा बहुत करना है, बट क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों का मिक्सचर बना के रखो, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कभी कभी देखा होगा कि कुछ ड्रिंक्स होती है, ठीक है, ड्रिंक्स जो होती है लोग ड्रिंक करते हैं, उनमें जो ड्रिंक बनती है ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को नीट ड्रिंक करना होता है उसे, उसके अंदर भी वो लोग क्या कहते हैं कि एक जो है परसेंटेज आपको डालना पड़ता है, ठीक है। क्यों डालना पड़ता है? ताकि वो जो कॉम्बिनेशन है आपको जो है सूट हो सके। तो बस वही चीज यहाँ पे है, कुछ भी हो एक बैलेंस बनाओ। समझ गए ये दोनों? बताओ पहला कौन सा टाइप समझा था अपन ने? सोशल बुक मार्किंग। सेकंड अपन ने ये टाइप समझा, इन दोनों में किसी में कोई दिक्कत आई नहीं? अब इसके लिए क्या करेंगे, शीट वगैरह कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वो देखो मैं एक शीट बनाता हूँ। आप हाँ क्या हुआ? तो अपन शीट के अंदर वो जो अपन ने स्टार्ट में किया था ना, ये देखो कमेंट्स भी बनाएंगे शीट्स, इसकी लिंक कैसे लेंगे? हाँ इसकी लिंक कैसे लेंगे, देखो बताता हूँ। ये देखो, एक सेकंड, टाइटल स्प्रेडशीट, चलो यहाँ देख लो अभी के लिए। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग से यहाँ पे शीट का यूज करना बताया है, पहली चीज एसआर नंबर, सेकंड चीज डेट, थर्ड चीज वेब या फिर क्या दो पेज यूआरएल जिस पेज के लिए बन रही है, वेबसाइट जिस वेबसाइट पे बन रही है, ठीक है, कमेंट जो आप वहां पे डाल रहे हो, ठीक है, एंड एंड में बैन, एंड में आएगा स्टेटस, सिंपल सा। अब इसके अंदर हमको इसको भरना कैसे है तो वो देख लो, पहले मैं 1 लिख दूंगा, फिर मैं 2, फिर मैं 3, ये तो आप लोग कर लेना, ठीक है। डेट ये रही, पेज का यूआरएल मांग रहा है, किस पेज के लिए बैकलिंक बनाई, तो याद हो तो सबसे पहले मैंने इस पेज के लिए बनाई थी, आ गए, पेज का यूआरएल डाल दिया, ठीक है। वेबसाइट किस वेबसाइट पे मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है, तो अब वो देखना, एक सेकेंड, ये वाला ही था, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये वाला था ना, ये देखो कमेंट लाइव है अपना, हाँ तो किस वेबसाइट पे बनाने जा रहा हूँ, इसका एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे आऊंगा, कॉपी करूंगा, किस वेबसाइट पे था उस वेबसाइट के ऊपर डाल दो। देन आपने कमेंट किया क्या है, इधर गया, ये रहा, कमेंट किया क्या है, ये कमेंट था, कमेंट यहाँ डाला, कमेंट, कमेंट बैकलिंक जो बनी इससे वो कौन सी थी, वो ये पेज का जो यूआरएल है ना पूरा, ये बैकलिंक, इसमें ऐसा नहीं कि उस कमेंट का पर्टिकुलर कोई जो लिंक है वो जनरेट होगा, आपको पूरी बैकलिंक का जो ये यूआरएल है ये यहाँ पे डाल देंगे। स्टेटस पूछ रहा है, अभी वो इनएक्टिव, अब इनएक्टिव क्यों है तो यहाँ देखो ढंग से क्या लिखा है, अवेटिंग, अभी ये लाइव नहीं। अब जनरली क्या होता है, जो हम कमेंट्स करते हैं वो कहीं ना कहीं एक वेब मास्टर के पास जाएगा, अब वो वेब मास्टर उसे अप्रूव करेगा तो वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट होगा। तो ज्यादातर हम कोशिश करेंगे जितना अच्छा कमेंट हो उतना अच्छा कमेंट करो, एंड देन लिंक नेकेड डाल रहे हो डाल सकते हो, कई बार हमको होता है, और अगर नेकेड में काम नहीं चलता है यहाँ पे तो लिंक है कि अपने नाम के पीछे क्लियर है इतना, 50% तो अपनी ज्यादा होती है, मैंने तो देखा, बट बन भी तो ज्यादा जल्दी रहे ना, बात नहीं है। हम कोशिश ही करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा कमेंट आए, और कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे इसके अंदर ही यूआरएल रखे, बाहर नेकेट भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश हमारी पूरी रहेगी हर जगह। इतना हो जाएगा, चले आगे।
ये आपके दो टाइप की बैकिंग होगी, सोशल बुक मार्किंग एंड आप लोगों के ये वाली थर्ड टाइप ऑफ बैकिंग, जो कि अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट। अब क्वांटिटी वाली आज के लिए थी, दो थी, अब आ जाओ आप वापस से क्वालिटी। अब क्वालिटी के अंदर आएगी आप लोगों के Q&A सबमिशन, क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन। क्वेश्चंस एंड आंसर सबमिशन जो है, देखा जाए तो हम जितने भी क्वेश्चंस वगैरह ये सब होते हैं ये गूगल से फाइंड कर लेते हैं, बट इनके अलावा भी बाहर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे हम ये काम कर सकते हैं। देखिए, अब ये जो काम हम करते हैं ये हम करते हैं कहाँ? तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि Q&A के लिए ही बनाया गया है, जो आप जानते भी होंगे, कोरा। कोरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, 300 मिलियन से ज्यादा उसके एक्टिव यूजर्स है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, 300 मिलियन एक्टिव का मतलब है कि रोज हर समय पे 300 मिलियन यूजर्स एक्टिव होते हैं इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। ठीक है, साथ ही में जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं वो कोरा के रैंक भी होते हैं, जिसका एक छोटा सा आप लोगों को मैं दिखा सकता हूं। आप लोग सर्च करो व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं, भले ही नीचे ही सही, बट कहीं ना कहीं इसके आंसर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम्म, एक सेकंड, क्वेश्चन शायद थोड़ा अपन ने मुश्किल पूछा है। व्हाट इज डेंटल केयर, एक सेकंड। चलो है तो सही, रैंक नहीं हो रहा है इसके ऊपर कुछ भी। माइथोलॉजिकल कैसे, जैसे ये आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राम रामा रामम? ठीक है, रामा एंड राम। अच्छा था यार ये। ठीक है, तो ये जैसे कि रैंक हो रहा है, ठीक इसी तरीके से आपके जो आंसर्स होते हैं वो भी रैंक होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, राम बोला, अच्छा था। अच्छा, न्यू नोट आने वाला है। ये आना नहीं चाहिए पर ऐसा कुछ। तो भगवान की जो पिक्चर्स हैं वो कभी भी नोट वगैरह इनका आनी नहीं चाहिए, ना बुक्स में आनी चाहिए ना। हाँ, नहीं नहीं, बात ये नहीं, जैसे कई लोग पैसों को भी तो ऐसे ही फेंकते हैं, कि इन जनरल जैसे अपन किसी को देना होता है तो कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, अपमान है। चलो ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म और भी हैं Q&A सबमिशन के। करते कैसे हैं तो अब वो देखना। एक बार पहले मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। अब आप ये मान के चलो कि बैकलिंग जो है आज कल कल तक की और है, कल कल के बाद में आप लोगों के बैकलिंग कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली। अब जैसे कि अपन ने ये रहा, तो कोरा है। कोरा के अलावा एक आंसर.com पहले अच्छा चल रहा था, आंसर.eu पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बंद हो चुका है। ठीक है, अब इतना चल नहीं रहा और शायद बंद हो जाएगा इस साल में। पूरा है, पूरा है, और एक लिंक्डइन है। ठीक है, लिंक्डइन पे भी आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हो। ठीक है, बट इतना आपके हो कि अगर एक्टिव, तो एक्टिव सबसे ज्यादा कोरा है। कोरा पे लोग ज्यादा एक्टिव है क्वेश्चन एंड आंसर के कंपेयर में। अगर हम बात करें लिंक्डइन की, लिंक्डइन अच्छा जरूर है एक प्रोफेशनलिज्म को दिखाते हुए, बट कहीं ना कहीं लूप होल्स उसमें हमें देखने को मिलेंगे। ask.fm में आस्क प्लेटफॉर्म बहुत पुराना है, बहुत पहले चला करता था, अभी इतना कुछ भी नहीं करता। रेडिट है, रेडिट अच्छा प्लेटफॉर्म है बट इंडिया में नहीं चलता। रेडिट जो है हम इंडिया में ज्यादा यूज नहीं करते, जबकि रेडिट आप ये कहिए इन सभी प्लेटफॉर्म से जो अपन यूज करते हैं ना, उन सभी में प्रो लेवल है।
आप ये मान के चलो, जो आप लोग मीम्स वगैरह देखते हो ना, ये मीम्स कहाँ से निकलते हैं? वो निकलते हैं रेडिट से। जितने भी आप लोगों को थोड़े कॉमन सेंस टाइप के जो मीम्स लगते हैं, वो सारे के सारे रेडिट से आते हैं। हॉलीवुड से रिलेटेड, कुछ मूवीज से रिलेटेड, ठीक है, सिम्पसेस जो आते थे वो टीवी सीरियल्स, वो सारे के सारे रेडिट निकालते हैं। अपने आप में बहुत आप ये कहे अल्टीमेट टाइप का प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे हम लोगों को तो हमारे टॉपिक पे बात करनी है, ये समझ गए ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जनरली ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोरा सबमिशन। अब कोरा सबमिशन करने के लिए सबसे पहली चीज, हम लोग कोरा के ऊपर सबमिशन करेंगे कैसे? तो अगेन वही बात वापस से आती है आप लोगों के, आप लोगों को कंटेंट जनरेट करना है, कंटेंट लेना है, आंसर करना है, और उसमें आपकी लिंक होनी चाहिए। बट कोरा जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म, उसको पता है कि लोग जो हैं वो उसके ऊपर गलत काम कर रहे हैं लिंक्स बना बना के। तो इस वजह से अभी स्टार्टिंग के अंदर कोरा, स्पेसिफिकली कोरा का बता रहा हूँ, वैसे तो हर एक प्लेटफॉर्म ही अपने आप को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, बट कोरा अभी बहुत ज्यादा सीरियस है। कोरा क्या कर रहा है कि अगर कोई भी नया यूजर है, वो आते ही पहले ही बैकलिंक डाल के काम करना स्टार्ट कर देगा, तो वो उसे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। वो कह देगा कि तुम तो रहना, तो तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी वजह से हमें 15 से 20 दिन एटलीस्ट, पहले दिन मतलब पहले दिन से लेके 15 से 20 दिन हम लोगों को कोरा पे एक्टिव होना पड़ता है। कोरा को तैयार करना पड़ता है कि हम लोग जो है बैकिंग बनाने थोड़ी आए हैं, हम तो सिर्फ आंसर देने आए हैं। जब कोरा को ये विश्वास हो जाए आप लोगों के ऊपर कि आप लोग सिर्फ आंसर देने आए हो, तब हम क्या करेंगे, 5 आंसर्स के बीच में एक हम लिंक बनाए। यहाँ पे जो लिंक बनती है क्वालिटी लिंक बनती है, तो बनाने में मेहनत भी लगती है, जैसे गेस्ट पोस्टिंग में मेहनत लगी थी, इसमें भी मेहनत है। बट प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। अभी तुम लोगों को अगर मैं इंस्टाग्राम का बताऊं, तो मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, मतलब मेरा थोड़ा दूर का फ्रेंड था। जनरली क्या हुआ, वो एक अभी इन्फ्लुएंसर वगैरह बन चुका है महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे नहीं रहता, महाराष्ट्र के अंदर इन्फ्लुएंसर है। सो मैंने उसको फॉलो किया था, बट उसने क्या है मुझे पहचाना नहीं। मतलब उसने मेरी क्या मतलब फॉलो किया, बट उसने फॉलो बैक नहीं किया। तो मैंने क्या किया, उसकी फोटो के ऊपर कमेंट किया, कुछ एक पूरे हमारे पुराने कुछ मूवमेंट्स थे, उस मूवमेंट को लेके मैंने उसमें कमेंट किया कि लाइक भूल गया डैश ये। तो तुम लोग मानोगे नहीं, इंस्टेंट मेरा जो अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया कमेंट्स करने के लिए। मेरा जो खुद का पर्सनल इंस्टा अकाउंट है वो अब मैं उससे कमेंट नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर मैं फॉलो करता हूँ और अगला मुझे फॉलो करता है तब मैं कमेंट कर पा रहा हूँ, बाकी अब कमेंटिंग बंद होगी। क्यों हुई? क्योंकि मैंने गलती से, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे जानता नहीं, बट जब मैंने उसकी फोटो के नीचे कमेंट किया इररिलेवेंट, मतलब या तो क्या होना चाहिए था, मैं तारीफ करता या फिर कुछ और, जबकि मैंने उसको बोला चेक योर डीएम एंड दिस कुछ भी वर्ड्स वगैरह, और लाइक हमने उसको एक कम्युनिकेशन के थ्रू मैंने उसको यूज किया। तो उस वजह से जो अपना इंस्टाग्राम है उसने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मेरा खुद का अकाउंट आज अराउंड हो चुके हैं इसको 8 साल, 8 साल पुराना अकाउंट है मेरा, और मैं 8 साल पुराने अकाउंट को ही कमेंट के चक्कर में रिस्ट्रिक्ट। तो आप लोग ये समझ के चलना, प्लेटफॉर्म्स बहुत एक्टिव हो चुके हैं इन चीजों को लेकर। तो थोड़ी भी गलती करते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया होगा कि सर बाद में हुआ क्या? हाँ, बाद में वो पहचान गया और उसने मुझे फॉलो बैक। हाँ, करके देखो। जैसे अपन लोग लिखते हैं ना चेक योर डीएम, चेक योर डीएम के बाद में आप किसी को मेंशन कर दो, जैसे मैंने उसको मेंशन किया ना, चेक योर डीएम @ वो उसकी मेल, उसका जो अकाउंट आईडी था, उसको करते ही ब्लॉक कर दिया। पता नहीं क्या सीन था। ई कॉमर्स में ज्यादा तरीका है। मतलब जैसे ई कॉमर्स जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो कमेंटिंग करते ना, प्राइस प्राइस तो नीचे वो चेक यूज कोई मेंशन करते हैं। नहीं, पर वो तो ऑथर करता है ना खुद, हाँ, ऑथर खुद करेगा ना तो चलेगा। मतलब अगर मैं उस अकाउंट का ऑथर होता तो मैं कर सकता हूँ, मैं ऑथर थोड़ी हूँ, मैं तो इंट्रूडर हूँ, मैं तो बाहर से बंदा आया हूँ ना, तो इंट्रूडर के साथ में दिक्कत है, बाकी ऑथर के साथ में कोई दिक्कत नहीं। ऑथर को कौन रोकेगा भाई? मैं अपने अकाउंट को भले डिलीट करूँ, मुझे मना थोड़ी कर सकता है। रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। कोरा भी सेम उसी टाइप का प्लेटफॉर्म है, रिस्ट्रिक्ट करता है बहुत जल्दी। अब बात आती है कोरा पे हम काम कैसे करते हैं, तो देखो आ जाओ, कोरा बना लेना अपना, कोरा.com है, कोरा जाना है, लॉग आउट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। कोरा का ऐसा खुल जाएगा, कोरा.com सर्च करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल कर लेना,
यहाँ इसके बाद से वो कुछ आप लोगों से चीजें मांगेगा, इंफॉर्मेशन वगैरह, वो इंफॉर्मेशन वगैरह इसको आप लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे प्रोवाइड करोगे ये हो जाएगा आप लोगों का कोरा पेज। अब यहाँ से आप लोगों की कोरा जर्नी स्टार्ट होगी। कोरा के अंदर कई सारे फीचर्स है, बट सबसे पहले हम लोग अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। वैसे तो सोशल बुक मार्किंग अगर अभी आप करते आ रहे होगे तो आप लोग यहाँ तक पहुंच गए होंगे। जैसे सोशल बुक मार्किंग पहले करी थी तो कोरा में भी लिंक बनाई होगी हम, जैसे ये बन गया। यहाँ जाओ, ये इसकी सेटिंग्स में चले जाओ, सेटिंग में चले गए, यहाँ पे ये आपको सारी चीजें जो है एक्सप्लोर करने का मौका देगा। अकाउंट प्राइवेसी हो गया, इसका डिस्प्ले हो गया, ठीक है, लैंग्वेजेस वगैरह बहुत सारी चीजें आप लोग यहीं से ही चेंज कर सकते हो। इसके अलावा हाँ बस इतना ही काफी। ठीक है, कुछ और एडिशनल वगैरह फोटोज वगैरह चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, कोई डिस्क्रिप्शन लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। अपना जो भी एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, लोकेशन है, ये सारी चीजें आप लोगों को फिलफिल कर लेनी है। ठीक है, आप लोगों को अपना जो खुद का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डेंटिस्ट अगर वेबसाइट के लिए करते हैं तो डेंटिस्ट वेबसाइट, अगर आप लोग जो है हमारी वेबसाइट के लिए करोगे तो टेक्नोलॉजी, कुछ और करोगे तो उसका अलग से आ जाएगा। स्पेसेस का मतलब होता है आप लोगों के जो ग्रुप्स बनते हैं उस टाइप का होता है स्पेस। अब जनरली हमें करना क्या होता है, यहाँ देखो, ये आप लोगों के इस पे जाओगे होम पे, ये आपकी फॉलोइंग बनेगी। ये जैसे अकाउंट्स बने हुए हैं, इन अकाउंट्स को आप लोगों को क्या करना है, फॉलो कर लेना है। जैसे कि कोई भी अकाउंट सही लग रहा है, ठीक है, यहाँ गए, इसे आप लोग फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट रख रहा हूँ, फॉलो कर लो। जो भी आपके नीच से रिलेटेड होंगे वो सभी आप लोगों को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, नीच से रिलेटेड नहीं मिले तो यहाँ सर्च कर लेना, जैसे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर प्रोफाइल्स पे आ जाओ, ये प्रोफाइल्स आ गई, इनको सभी को फॉलो कर लेना है यहाँ से। जो भी आप लोगों के नीच से रिलेटेड प्रोफाइल्स, वापस आ जाओ। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके आंसर्स वाला, आप लोगों को खुद से ये कुछ सजेस्ट करेगा कि आप लोग क्या कर सकते हो, इनके ऊपर आंसर दे सकते हो। जनरल सी चीज है कि मैंने ये मार्केटिंग से रिलेटेड बना रखा है तो मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड ही आंसर्स देने का मौका मिल रहा है। आंसर्स देने कैसे हैं, तो ये दिख रहा है सिंपल सा, ये गए चैट जीपीटी या फिर चैट जीपीटी, एक सेकंड रुक जाओ। ये भी चलता है। इतना नहीं चलता, चलता है इतना। देखो क्या था कि एआई चलता है, पर चलने के साथ में आपको उसमें ऐड ऑन भी तो करना पड़ेगा ना आंसर। नहीं नहीं, हाथों हाथ नहीं डालते कोई भी चीज, चीजें उतनी डाली जाती है जितनी पच सके। एक सेकंड को, एक मिनट। ठीक है, जैसे कि हाँ वापस आ जाओ। अब जैसे कि ये लिखा मैंने, अब जैसे इसमें लिखता हूँ राइट बुलेट पॉइंट्स इन इट, also include add bullet point, also include uh, subtopics। एक सेकंड, अभी बाकी रह गया मेरा पूरा प्रॉम्प्ट। सब टॉपिक्स राइट होल, एक वर्ड लिमिट दे दो इसको 250। जब भी कभी प्रॉम्प्ट गलत हो जाए ना तो नए से शुरू करना चाहिए। कंटेंट जनरेट हो रहा है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर दी स्ट्रेटेजीज फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये देखो आंसर जनरेट हुआ इसका, अच्छा खासा आंसर जनरेट हो चुका है। इस आंसर के जनरेट होने के बाद में हमें क्या करना है, इस आंसर को यूज करना है। बट इसको यूज करने का जो तरीका है वो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इसी से ही रिलेटेड कुछ और भी सर्चेस करेंगे। जाएंगे हम लोग यहाँ, इसको सर्च करेंगे, इससे रिलेटेड जो ब्लॉग्स हैं
अब ये ब्लॉग्स आ गए इससे रिलेटेड। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कंटेंट हर किसी से उठाएंगे। जैसे कि क्या है, इसने बोल दिया कि कुछ और भी टाइप्स वगैरह हैं, तो इन जनरल पूरा पढ़ने के बाद ही वैसे पता पड़ेगा, बट मैं क्या करूंगा, बातें मत करो, मैं क्या करूंगा, जैसे कि ऑन द रिलेशनशिप विथ योर ऑडियंस, ये मुझे अच्छा लगा। हाँ, लिंक्स जरूर हटा देना, याद रखना हमेशा लिंक नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये हो गया, पढ़ के एक बार में पढ़ के ऐड ऑन करना, और लिंक हटाने के लिए इसका यूज कर दो, लिंक हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, कंटेंट में आओ वापस। कंटेंट ये रहा आप लोगों का, ये ले लो। ठीक है, इसके बाद में इसी कंटेंट को यहाँ से हम करते हैं, ये आ गया। ठीक इसी तरीके से इसी कंटेंट को नीचे ऐड कर दो, नीचे कर दो, ये एक काम करो, बीच में ऐड कर दो। ठीक है, बीच में ऐड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा और चलेंगे हम लोग, और थोड़ा सर्चेस करेंगे। जैसे कि इसी के अंदर से थोड़ा और कंटेंट उठा लिया मैंने, ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में वापस से इसमें आया, आने के बाद में जैसे ये किए और ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप तरीका देखना, करूंगा क्या मैं, ये कंटेंट ऐड कर रहा हूँ मैं, दूसरों का कंटेंट सर्च किया, दूसरों के कंटेंट में से कंटेंट उठा रहा हूँ। जैसे कि जैसे एक ही आ गया, लेवरेज कूपन लिंक्स, कंटेंट इसका भी उठाया। एक लास्ट कंटेंट और लेना है, इससे ले लेता हूँ, पर हाँ पढ़ लेना, मैं पढ़ नहीं रहा, ये मैं गलती कर रहा हूँ, वैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। आप लोगों को पढ़ना है कि कौन सा यूज करने लायक है और कौन सा नहीं। कर लिया, यहाँ पे आ जाओ वापस से, ये है कंटेंट। अब यहाँ पे देखना कंटेंट कैसे बदलेगा। ये बन गया पूरा कंटेंट, मैंने क्या किया, पहले उसी से जनरेट करवाया, उसी से जनरेट करवाने के बाद में मैंने एडिशनल ब्लॉग्स ओपन किए, उनका कंटेंट मैंने लिया। नाउ द थिंग, यहाँ से हम वापस जाएंगे चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी के पास जाएंगे। अब मैं अपनी वापस इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा, राइट यूनिक आंसर आंसर with this content using bullet points, also word limit is 200 250 रखते हैं, 250 वर्ड्स। अब जो आंसर जनरेट होगा ना, वो मॉडरेट आंसर होगा, मतलब उसमें एग्जैक्ट वो चीज होगी ही नहीं जो ये जनरेट कर सकता था किसी दूसरे बंदे के लिए। क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, बीच बीच के अंदर अपना खुद का जो एडवांस जो हो सकता था वो डाल के, और इसको फिर बोला इसको यूनिक बना। तो ये क्या करेगा, फिर अपना एआई का जो खुद का फीचर है ग्रामेटिकल रिस्पॉन्सेस का, वो यूज करेगा। अपन जब रिस्पॉन्स देते हैं ना, इसको क्वेश्चन बनाने को बोलते हैं, तब ये क्या करता है, जो पड़ा पड़ा डेटा है ना उसमें से उठा के कुछ बना के देता है। बट जब हम कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इसको बना के देते हैं ना, तो फिर ये क्या करता है कि उसके अराउंड ही घूमना स्टार्ट कर देता है, उन्हीं वर्ड्स को यूज करते करते। अब यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो, ये जनरेट हो गया आपका कंटेंट। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं उसने वो जितने भी एक्स्ट्रा मैंने फीचर्स डाले हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स एंड फीचर्स को इसने यूज कर लिया होगा। अब कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में ये आंसर था, गए आंसर्स में ये रहा आपका आंसर, पुट वाली पोस्ट। ना एआई बुरा मानेगा, ना गूगल मानेगा, ना ही थोड़ा बुरा मानेगा। बट हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर को घुमाना पड़ेगा। इसको और घुमाना चाहो तो लैंग्वेज चेंज कर देना, ठीक है, तो और ज्यादा ये हो जाएगा। समझ में आया आंसर कैसे घुमा। बट जिस बंदे को बैकलिंक बनानी आती है ना, वो पकड़ लेगा कि इसमें एक कमी है। बताओ क्या लिंक ही नहीं है। लिंक नहीं होने का सीधा सा कारण मैंने आपको पहले बताया कि कम से भी कम 15 से 20 दिन एक्टिव रहो। इसके ऊपर जो ये क्वेश्चंस आपको रेकमेंड करेगा, इनके अच्छे से अच्छे आंसर्स बनाओ। आंसर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ठीक इसी तरीके से आंसर बनाओ चैट जीपीटी से, और जितना हो सकता है उतने आंसर दो। दिन में 10 आंसर हो सकते हैं, 10 आंसर उसको बना के दो, ठीक है।
इसमें जितने भी आप आंसर्स कर रहे हो इन सभी के आप लोगों को एक शीट मेंटेन करनी है, जो क्वेश्चन है वो और जो बैकलिंक आप लोगों ने यहाँ बनाई है। बट ये बैकलिंक्स में अभी तक कंसीडर नहीं होगा, और अगर कंसीडर भी होगा तो यहाँ पे अगर ट्रैफिक आएगा तो कैसा आएगा पता है? कोई बंदा कंटेंट पढ़ेगा, फिर वो देखना चाहेगा कि क्या इस बंदे ने और कंटेंट पोस्ट किया है, वो देखना आएगा, और यहाँ पे जैसे ही वो पहुंचेगा उसे एक, इसमें लिंक ऐड कर देना, मैं सोशल बुक मार्किंग नहीं करी इसमें। बाकी यहाँ पे क्या होगी ना, एक लिंक हो जाएगी, तो बंदा क्या डायरेक्टली मेरे यहाँ इस प्रोफाइल से मेरी वेबसाइट पे जाएगा। तो लिंक तो है, बट सबसे पहले कंटेंट डालना पड़ेगा। इसी तरीके से आप लोग हर एक बार में बस यही करोगे। ये आंसर्स हैं, ये आपको आंसर रेकमेंड करेगा। आंसर्स बनाने कैसे वो पता पड़ गया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, आंसर्स ऐसे ही बनते हैं। यहां जाओ, आप लोगों को आपकी नीश को ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको आंसर लेना है, जैसे कि स्किन रूटीन। अब जैसे हम एक आंसर लेते हैं स्किन रूटीन करके, अब यहां देखो, ये देखो आंसर का ऑप्शन मिल रहा है, आंसर का ऑप्शन मिल रहा है, ये देखो आंसर का ऑप्शन मिल रहा है, आंसर का ऑप्शन मिल रहा है। बाकी ये लोगों के खुद के आंसर्स हैं, लोगों ने जो है इन क्वेश्चंस के ऊपर आंसर दिए हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग भी आंसर कर सकते हो। क्या हुआ, आंसर्स के ऊपर भी कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स कर पाना तो तो आंसर्स आंसर्स जो है वो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट वो है ना कि क्वेश्चन टॉपिक ऐसा होना चाहिए। अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही चलो होता रहता है, तुम लोगों को देखने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, चलो मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब इससे हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं चलाता इसको। बैठ के अब थोड़ी थोड़ी देर बैठ के इसमें क्या कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस डालने पड़ेंगे, शायद 18+ वाला कंटेंट आने लग गया है। गलत है। चलो ठीक है, अभी समझ में आया? ठीक है, रिकॉर्डिंग वायरल नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया? चलो देखा, भगवान बैठा है ना ऊपर मेरे लिए। अरे यार, हम लोगों के लिए स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आया प्रोसीजर क्या है। आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन ढूंढना है। क्वेश्चन कैसे ढूंढना है, यहाँ जाए, और कोई दूसरी फील्ड हो, जैसे कि आप लोगों को लगता है रियल एस्टेट हो, तो आप लोग अपनी नीश लिख देना। नीश जैसे लिखोगे, ये मिल गए क्वेश्चन, कर दो आंसर। और कुछ ढूंढना है, यहाँ चले जाओ, और क्वेश्चंस मिल गए और आंसर्स मिल गए। और कुछ चाहिए, आंसर्स में जाओ, जिनके आंसर ट्रेंडिंग हो रहे हैं, आया, यहाँ आंसर का बटन दिख ही रहा होगा। जितने हो सकते हैं उतने आंसर कर सकते हैं अपन यहाँ। स्टार्टिंग में 15 से 20 दिन एक्टिव, देन आप लोगों को लिंक पोर्ट करनी। अब इसको मैनेज करने के लिए शीट जो बनती है, अगर हम इसकी शीट देखें, थोड़ा सा तो इसी को ले लेता हूँ, शीट ले लेते हैं इसकी। शीट है, सीरियल नंबर ये सब ठीक है। पेज यूआरएल किस पेज के लिए बना रहे हो वो हो जाएगा। वेबसाइट, वेबसाइट यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसकी जगह आप लोग लिख दो क्वेश्चन, और इसकी जगह लिख दो आपने क्या उसका आंसर दिया। जो लिंक है वो लिंक, और स्टेटस इसमें हमेशा एक्टिव रहेंगे। ठीक है, इसके स्टेटस डाउन नहीं होते, क्योंकि ये हमेशा आप लोग को सब समझिए कि आपका रिस्ट्रिक्ट हो सकता है बस। वो रिस्ट्रिक्ट कब होगा, जब आप लोग गलत तरीके से यूज। पेशेंस रखो, 15-20 दिन डालो कंटेंट, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हमें हटना है, कंटेंट डालते रहो, आंसर देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो। 5 आंसर के बीच में एक लिंक बनाओ, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा ना, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक और ढूंढना आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च में सिखाया गया है, और एक बार ये कंप्लीट होने दो, एक एडवांस कीवर्ड रिसर्च और करा दूंगा, जहां से आप लोगों का कभी कीवर्ड रिसर्च रुकेगा ही नहीं। मतलब कीवर्ड पे कीवर्ड, कीवर्ड पे कीवर्ड मिलते जाएंगे, कभी रुकेगा ही नहीं। जो आप लोग ये टॉपिक देखते हो ना, ये सारे वहीं से ही आप लोगों को बनते हुए देखना। कर लोगे इतना? नया बिजनेस आएगा, पहले 15-20 दिन एक्टिव रहना पड़ेगा। पूरा फैक्टिव रहना ही। उसकी भी शीट थोड़ी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, नहीं है, थोड़ी बना। शीट तो बनेगी। देखो हाँ, ये चीज हमेशा याद रखना
कि शीट जो है वो हर चीज की बनानी पड़ेगी। आप लोग मेहनत तो कर ही रहे हो ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीधा समझाओ बिजनेस वाले को, भाई आपका अकाउंट नया है, अभी हम बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, इसको करके दिखाओ, लो उसका अकाउंट कर दो ब्लॉक, क्या जाएगा, पर्सनल अकाउंट लो उसका, और बोलो कि अगर आपको दिक्कत है तो हम करके बताते हैं, हमें पता है हमारा काम कैसे होता है। पूरा प्लेटफॉर्म किसी की वो नहीं है, कोरा हो गया, फेसबुक हो गया, कंटेंट गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी बाद में, 10 दिन मेहनत करने के बाद में अकाउंट ब्लॉक हो गया, फिर क्या करोगे। हम खुद ही क्वेश्चन लिख के उसका आंसर दे सकते हैं। ये एडवांस टिप है। जनरल सी चीज है कि आंसर आंसर दे दिए हमने, ठीक है। आप खुद के क्वेश्चन का खुद का आंसर नहीं बना सकते, ये चीज है। आप हमें हमेशा क्या करना है, दो प्रोफाइल यूज करनी होती है, ठीक है। हम जैसे जनरल प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, हम लोग क्या खुद के क्वेश्चन जनरेट करवाते हैं। अब खुद के क्वेश्चन जनरेट हुए हैं, पहले कीवर्ड रिसर्च करो, क्वेश्चन लाओ, कंटेंट प्लानर जो आपने टूल्स वाइज में देखा था, कंटेंट आइडियाज वाला, वो सब यूज करो, आस्क द पब्लिक यूज कर लो, सॉरी आंसर द पब्लिक यूज कर लो, ठीक है। इसके अलावा चैट जीपीटी से क्वेश्चंस क्रिएट करवा लो, कीवर्ड रिसर्च से कंटेंट लाओ, एफएक्यूज उठा लो, इनके सभी के आप लोग क्वेश्चन बनाओ किसी एक आईडी से, और दूसरी आईडी से उसका आंसर, ये इसकी असली स्ट्रैटेजी है। क्या समझ में आया। अकाउंट से करना है कि स्पेस से करना अकाउंट से करना है, है? स्पेस से तो क्या स्पेस कुछ भी नहीं, स्पेस वगैरह फालतू चीजें, ग्रुप है। आप लोगों को हमेशा अपना खुद का अकाउंट एक्टिव रखना है। यहाँ पे जो प्रोफाइल्स बनती है ना, वो बिजनेस की भी होती है और एक बंदे की भी होती है। जैसे कि अगर हमारी बात की जाए तो डब्ल्यू एस क्यूबटेक की भी है, साथ ही में खुशहाल सर की भी है। तो स्टूडेंट की प्रोफाइल है, स्पेस वाला स्पेस, स्पेस का मतलब होता है एक टाइप से आप लोग अपने लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बना रहे हो, तो वो सीन है, वो उसमें काम कर जाएगा आपके। बिजनेस पर्पस से कोई यूज नहीं है उसमें। हाँ, बिजनेस पर्पस से कोई यूज नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसमें प्रोफेशनल जैसा कुछ भी नहीं, वो प्रोफेशनल अकाउंट आपके जो बनते थे वैसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें है। कर लोगे, ठीक है। अभी क्या करो, सोशल बुक मार्किंग हो जाएगी, ब्लॉग कमेंटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये करना है सबसे पहले। इसमें आप लोगों को डब्ल्यू एस क्यूबटेक के दो कोर्सेज की दो दो लिंक बना लो, दो दो आंसर कर दो जा जाके, ठीक है। लिंक मत डालना अभी के लिए, अभी के लिए आप लोग सीधा इंप्लीमेंट करो। सोशल बुक मार्किंग कर लो, कोई भी दो प्लेटफॉर्म उठाओ, उसके अंदर लिंक डाल दो, कैसे करते वो तो पता है ही। और दो ब्लॉग कमेंटिंग कर लो फटाफट से, इजी इजी है, छोटा सा टास्क है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, फटाफट शुरू हो जाएगा। ऑर्डर में खुद नहीं, इसमें नहीं होते गूगल पर तो होते हैं, इसके खुद के हम कनेक्ट करते हैं, कोई किसी ने टाइप किया, समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो। जैसे किसी ने टाइप किया आंसर व्हाट इन द कमेंट है, ठीक है, तो आंसर नहीं है इसमें, या जिसने पहले या कमेंट टाइप वाला ये है इसमें। एक सेकंड में, आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि भाई इसके खुद के आंसर इसके खुद के अंदर रैंक होते हैं कि नहीं। हाँ होते हैं, उसमें पहले क्या बाद में क्या उसका कोई पहले करो बाद में करो, कंटेंट जब तक अच्छा नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। आंसर अच्छा नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा, आंसर अच्छा है तो सब चलेगा।